जय हिंद भाइयों। अब हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा गोत्र जो माना जाता है दैया गोत्र, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम साझा करेंगे। तो इसमें जो इतिहास के हिसाब से, वही मैंने बताया, इतिहासकार के हिसाब से जो दैया का गोत्र का उदय माना जाता है, सन्याती जो है उससे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र के जो है 4 पुत्र थे, जो पौनभद्रा, और उसमें कौनभद्रा, अतिशूरभद्रा एंड जाखभद्रा, ये 4 थे। उनमें जो पौनभद्रा था वहाँ से पुनिया गोत्र हुआ, कलहनभद्रा से कलहान हुआ, अतिशूरभद्रा से दहीभद्र, या जो बोले दहीभद्रा, उनको पैदा हुआ अतिशूरभद्रा को, और उससे दैया गोत्र का उत, उत, उत्पत्ति मानी जाती है। फिर जाखभद्रा जो है, जाखभद्रा से जाखड़ गोत्र, ये चारों गोत्र जो है इनका जो एक प्रकार से उत्पत्ति जो है वो वीरभद्रा से मानी जाए। उसके 4 पुत्र हुए, एक एक ने पुनिया, कलहान, दैया एंड जाखड़, ये चारों गोत्र जो हैं वीरभद्रा से, जो सन्याती के पुत्र थे, वहाँ से शुरू हुआ। रूअल गोत्र जो है, रूअल महाराजा रोहल तो हुए इनके वंश में ही, वहाँ से। तो मैंने देखा कि बहुत सारे गोत्र जो हैं वो दैया गोत्र जो हम बोल रहे हैं वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जैसे इनका इतिहास जब हम देखने लग गए तो हमारे दधीची ऋषि का एक वर्णन पढ़ा होगा आपने। दधीची ने जो हड्डियाँ दे दी थी असुर और देवताओं के जो युद्ध हुआ था, अपनी हड्डियाँ दे दी हथियार बनाने के लिए, वहाँ से शुरू होता है दधीची। दधीची से ही, दधीची को इनका पूर्वज माना जाए है दैया गोत्र का, और वहीं से शुरू हुआ है। तो वहाँ से वंशावली जिसको बोल रहे हैं इतिहासकारों के अनुसार, तो बीमल राजा हुआ, फिर मीवर हुआ, कुलवम हुआ, भत्र हुआ, अजयवा हुआ, विजयवा हुआ, सुशल, चूहड़, देवराज, सरह, रो, कड़वाराज, कृति सिंह, ध्वजाराम, ध्वजाराणा। तो ये जो है ये अपने लिखे हुए पाए गए हैं। कैकरा मंदिर है 999 ईस्वी में बना, कैकया का दैया जाट जो राजाओं ने, इनके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। वंशज पूरा इनकी प्रणाली जो लिखी हुई है वो जो है इतिहास में बिल्कुल क्लियर है। उसमें जो है भारोट जो है 1215 जो ईस्वी में मंगलाना गांव है, वहाँ पे कड़वाराव दैया की जो पुत्र थी पदम सिंह दैया, पुत्र जैन सिंह, बीकानेर नागौर जो राज्य हुआ इनका, वहाँ पे इनका इतिहास पाया गया है। और दूसरा जो है पृथ्वीराज चौहान जो हुए थे, उनके राज दरबार में बड़ा समझदार आदमी जो दैया था, कैमास दैया को जो है वहाँ पे रहते रहते पृथ्वीराज की एक प्रेमिका होया करती, वो जो है कैमास दैया को प्यार करने लगी। और पृथ्वीराज चौहान जो है कैमास से सीधा नहीं लड़ सकता था, बहुत शक्तिशाली हुआ करते, लंबे चौड़े हुआ करते से दैया गोत्र के लोग। तो उसने जो कैमास दैया है उसको पीठ पीछे जो है उसको तीर मारा था, उसको मार दिया था धोखे से। तो ये भी एक इतिहास में आवा है। तो गामा के नाम मैंने बताए, रोहतक में 40 गांव हैं इनके भी, बरौना, क्रमपुर, गोपालपुर, रोट, रोटी, खोड़ा, भटगांव, सिसाना, बिरडान, रतनगढ़, ककरोई, गढ़ी रिजक, फतेहपुर, इस तरह के सारे गांव जो हैं इसमें आवा है। फिर हम इतिहास में जब जाए हैं तो इनका भी यही है कि जो हमारा ईरान है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, चीन है, उस साइड से जो है उज़्बेकिस्तान है, वहाँ से ये निकल के आए। तो पहले जो है इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हॉर्स राइडर बड़े तकड़े हुआ करते थे ये। और अपना जो प्रसिद्ध नाम होशियार सिंह दैया है, सुसाना सोनीपत गांव के, जिन्होंने परमवीर चक्र मिला था, वो भी आपको ध्यान है। तो वायु पुराण में दहे बोलते हैं इसको, विष्णु पुराण में दहाश बोलते हैं। तो ईरान साइड में ज़्यादा इनको दिखाया गया है। और सिकंदर जो था, सिकंदर के साथ जो दैया गोत्र है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। तो वहाँ पे तो इसमें सपितामा दहिया था जो सिकंदर के साथ में लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। तो हुआ क्या कि जो सपितामा दहिया था वो इनको लीड कर रहा था। तो बाद में जो सिकंदर हार गया, उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, औरतों को और बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, दुखी करना शुरू कर दिया। तो दैया इतिहास में आवा है कि इन लोगों ने क्या किया, जो सबितामा है उसका सिर काट कर सिकंदर को दे दिया, भाई तू ईब हमने जीलन दे। तो उस तरह से एक कहानी बनी जो है। उसके बाद
जो सिकंदर और दैया दोनों जो है वो मिल गए और एक प्रकार से उसकी सेना के साथ जो है सिकंदर की सेना के साथ इन्होंने भारत में एंट्री करी। तो उस तरह से दिखाया गया है इसका कि इनका मथुरा साइड में भी था, सिकंदर की आर्मी के साथ आए थे ये अपने हिंदुस्तान में। तो सिंधु व सतलुज नदी के आसपास इनका राज्य माना जाता है। तो उसमें जो मालासी गांव है जो मालाराम दैया ने बसाया था जोधपुर में, मालासी। तो उज्बेकिस्तान तो मैंने बताया है इनका, तो वहाँ से जो है बदरेरा हैत्रा है, चूरू है गंगानगर में, और ये बरोना जो है बरोना में आए, वहाँ पे इन्होंने अपनी बसासत करी। मुल्तान सियालकोट जो है हड़प्पा साइड से भी इनकी जो है उद्गम माना जाता है कि वहाँ से ही निकल के आए। और जो हमारा दैया गोत्र है बरोठ मैंने बताया, उसके बाद बीकानेर नागौर में बताया। तो इनके जो प्रणाली चली आई है तो वो जो दैया गोत्र के हैं अपने लोग, वो बहादुर रहे हैं। और स्पीतम राजा मैंने बताया जो सिकंदर के दरबार में था। कुल देवी इनकी कवैया माता है, जो कवैया माता की इनकी पूजा कर रहे हैं ये। और दैया गोत्र जो है हमारे हरियाणा में भी है, राजस्थान में है, एमपी में है, उसके बाद जो है पंजाब में भी कुछ जगह है, और बहुत बड़ा गोत्र है ये। तो इसमें जो है दहीपाल के नाम पे भी दैया गोत्र का उद्गम माना जय है। जो दहीपाल इनके हुए हैं ऋषि दधीची के आसपास ही, वहाँ पे दहीपाल के नाम पे इनको दैया गोत्र का नाम दिया गया है। महाभारत टाइम में इनको जो दक्षिणी चीन में इनका जो है राज्य था, और वहाँ से ये जो उद्गम माना गया है इनका। आर.एस. जून जो इतिहासकार हुए उन्होंने लिखा है कि महाभारत में जो है इनका विवरण है गोदावरी के किनारे जो थालेश्वर राजधानी थी इनकी, और जो इंदुस नदी के किनारे इनका राज्य स्थापित था। तो दैया गोत्र जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान की साइड से, जो जोधपुर साइड से, जैसलमेर साइड से, और फिर अपने रोहतक साइड में। रोहतक में मैंने गांव बताए, काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। फिर पानीपत साइड में भी अदियाना गांव है जहां दैया गोत्र है हमारा, वहाँ भी। और भी बहुत सारे गांव हैं जो दैया गोत्र हैं। तो दैया में भी बहुत सारे गोत्रों की शाखाएं मैंने बताई कि जो पुनिया है, कलहैन है, दैया है, जाखड़ है, ये चारों जो हैं वीरभद्रा से निकले हुई शाखाएं हैं। और एक प्रकार से भाईचारा ही बोलो इनको, ये जो है एक उससे निकली हुई धारा है इनकी सारी। तो ये जो हमारे इतिहासकार हैं इन्होंने दिखाया कि भाई राजस्थान में इनका ज़्यादा एक प्रकार से वो अस्तित्व था। और वायु पुराण में इनको दहाई बोला गया है, विष्णु पुराण में दहाश बोला गया है। तो वो उस तरह से जो इनकी स्टोरी पाई, तो मेन जो है ये सिकंदर की सेना के साथ जो है हमारे भारतवर्ष में आए। यहाँ से थोड़ा सा इतिहास है कि जो हमारे मलिक गोत्र के बारे में मैंने डाल ली, मान गोत्र के बारे में डाल ली, उनसे थोड़ी सी हटके है कि इनकी एंट्री जो है ये अपने उस वे में नहीं आए कि माइग्रेट होके, ये सिकंदर की सेना के साथ में हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस तरह से इन एंट्री करी। और काफ़ी बड़ा जो है दैया गोत्र है, और इनमें काफ़ी प्रसिद्ध लोग हुए हैं जिनने सम्मान प्राप्त किया है, और बहुत मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। दैया गोत्र जो है सम्मानित है हमारा हरियाणा में, और मलिक, दैया, ये दो गोत्र जो हैं बहुत मिलजुल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी गोत्र जो मैंने बताया कि मेन जैसे मान, देशवाड़, दलाल, सियाग, वो एक शाखा ये है दैया की दिखाई मैंने। दैया, पुनिया, जाखड़, करहन, ये सारे एक गोत्र शाखा ये हैं। तो इस तरह से शाखा बांट रही है। जाट जाति जो है सम्मानित है, सारे गोत्र सम्मानित हैं भाई, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, सबका गौरवशाली जो इतिहास है। तो इन चीज़ों में ना घुसें और अपने बच्चों को बताएं अपने गोत्र का इतिहास, और गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।